मैं दिलीप जी एक चीज मैं जो विवेक भाई साहब कह रहे हैं कि सवेरे 6 बजे आने का, उसका मकसद एक ही है। आपको दो चीजें, एक को आपको डराना और आपके समाज में आपको इतना इतना आपकी बदनामी कर देना कि वो समाज वाले बच्चे का जाने का टाइम होता है। अभिसार ने कहा मेरी बच्ची स्कूल जा रही थी, ये सब स्कूल जा रहे थे, आप तंग करने के लिए आते हैं। और उर्मिलेश और उनके घर पे जितनी बड़े बड़े गन और जितनी बड़े बड़े असलाह लेके ये लोग गए, लग रहा था किसी माफिया को चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है। मतलब अगर उर्मिलेश के घर एक इंस्पेक्टर भी चला जाता, गाड़ी लेके वो अपने आप ही आ गए होते। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसका मुख्य काम लोगों को डराना है, जनरल समाज को डराना है। मैं एक चीज आपसे जरा ये पूछ लूं, दो चीजें हैं। एक तो जब ईडी जिसका जिसका मुख्य काम यह है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर है उनके पीछे जाना, उनको करना, जब वो सारे काम दाम छोड़ के पिछले 4-5 वर्षों से केवल पॉलिटिकल मास्टर्स के हिसाब से रेड डाल रही है, उसपे सिर्फ रेड डालने का काम कर रही है, तो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका असली काम है वो कहीं भूल रही है, और उसमें इस देश के बहुत से इकोनॉमिक ऑफेंडर को मतलब कुछ उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात मैं दिलीप जी आपसे इसलिए पूछूं कि अगर ये पूरी बुनियाद इस बात की है कि दिनेश अरोड़ा जो आरोपित है, अभी वो भी गिल्टी नहीं है, मारे वो भी अभी प्रूव नहीं हुआ है कि उनका भी वो आरोप है उनके ऊपर। उनको जब बेल मिलती है तो वो कहते हैं कि संजय सिंह ने, ये उनका सिर्फ कहना है, संजय सिंह भी इसमें इन्वॉल्व थे, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल से मिलवाया था उन्होंने और उनको 2 करोड़ रुपए दिए गए। मैं जरा एक चीज और समझना चाहता हूं, अगर ये है तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो मेहुल भाई ये करके कर रहे थे एक मीटिंग में, इसके सब वीडियोस है, सबने देखा है। और मेहुल भाई उसके बाद यहाँ का पैसा लेके रफू चक्कर हो गए। तो क्या मेहुल भाई को जो ये कह रहा है कि मेहुल भाई, तो इनसे नहीं पूछना चाहिए कि आपके मेहुल भाई कहाँ हैं? इनसे भी तो कुछ जांच पड़ताल होनी चाहिए कि भाई आपके जो मेहुल भाई हैं, आप सेल्फ एडमिटेड कह रहे हैं कि मेरे मेहुल भाई और मेहुल भाई, तो आपसे भी तो जरा जांच पड़ताल हो कि भाई ये मेहुल भाई हैं कहाँ, कैसे आएंगे, कहाँ पैसा ले गए, क्या चोरी हुई, क्या। मैं इसलिए इसको पूछ रहा हूं कि ये सारी चीजें क्या कास्ट सेंसस और अडानी से ध्यान भटकाने की, दोनों चीजों पे जरा आप अपना दिमाग दीजिएगा दिलीप भाई, क्योंकि आप गुजरात से हैं और आप ये हम लोगों से बेहतर समझ रहे हैं, इसको आप पिछले 20 वर्ष से ज्यादा से देख रहे हैं। जी सही बात है। प्रश्न तो जो आपने कहा वो पूछा ही जाएगा और लोग पूछने भी लगे हैं। आपने प्रोग्राम के शुरू में इंट्रो में आपने जो कुछ कहा वो आज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सवाल पत्रकार पूछ रहे, लोग पूछ रहे, वो अदालत में पूछे गए। इतना समय क्यों लगा? हमें तो पता था कि संजय सिंह को कभी भी पकड़ा जाएंगे, वो भी कह रहे थे हम पकड़ेंगे। अभी क्यों पकड़ा है वो अदालत ने पूछा, इतना समय आपने क्यों लगाया? और एज इट इज शराब घोटाला अगर इतना बड़ा है, इतने लंबे समय से चल रहा है, तो आप अब तक क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल आज अच्छा हुआ अदालत में उसकी चर्चा हुई और आपने उसकी पूरी डिटेल थी, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सब सवाल अब हो रहा है और सब वो पूछ रहे हैं। अब विवेक जी ने बहुत अच्छा कटाक्ष किया, नहा धो के पीछे पड़ जाओ, लेकिन नहा धो के तो पीछे पड़ो, मॉर्निंग में आप आ जाते हो। उसके पीछे जो पूरी भावना ये है वो डराने वाली बात है। लेकिन इसमें दो चीज समझनी, किसको डराना है? जो डरना चाहते हैं। जिसके सामने कार्यवाही हो रही है वो शायद इतना नहीं डरेंगे, क्योंकि उनको तो पता था कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, शासन में बैठने वाले या तो जो लोग मजबूत है उससे आप सवाल पूछोगे तो आपके सामने तो कार्यवाही होने वाली है। और क्या सुबह 6 बजे पुलिस भेज देने से पत्रकार डर जाएंगे? नहीं डरेंगे। मुझे तो नहीं लगता पत्रकार शायद डरेंगे। लेकिन इसी बहाने बाकी लोगों को डराना है कि अगर आप जिन पत्रकार को, या तो आप जो ओपोजिशन पार्टी में बहुत सशक्त है, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, संसद में आके बोलते हैं, पत्रकारों के सामने आके बोलते हैं, अच्छे अच्छे इश्यू उठाते हैं, अगर उनके सामने सरकार इस तरह की कार्यवाही कर सकती है तो आपके सामने क्या हो सकता है? तो ये पूरी डराने के लिए है। और एक जो बात हम कई बार चर्चा में लाए हैं, ये पनिशमेंट बाय प्रोसेस है। एक आप प्रोसेस करते हो और उसके बाद पनिशमेंट दे देते हो, फिर अदालत तो कहां देने वाली है? पनिशमेंट नहीं मिलती है। आज इंसिडेंटली एक और लव जिहाद का मुद्दा गुजरात में किसी लोगों ने चला दिया, उसमें वही बात है। अब वो जब अदालत, पुलिस ने कुछ कुछ कहा कि ऐसा है ऐसा ऐसा है, अब जब मामला जाएगा कोर्ट में फिर नहीं साबित होता है, लेकिन तब तक एक पनिशमेंट हो जाती है, एक प्रोसेस हो जाती है, उसमें से जो होता है उनको हो जाए तो डराने की बात। और आपने जो सवाल पूछने की बात की है, वो सवाल तो कौन अब उनको जाके पूछेंगे? अब उनकी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे
सवाल उठ रहे हैं। ये गुजरात का भी मामला है, मुझे लगता है बाकी राज्यों में भी यही हो रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो हम रोज देख रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक, बीजेपी में जिसने अपने लहू पसीना एक करके इस पार्टी को खड़ा किया, वो लोग भी अब बहुत सारे सवालों में बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं। किसको पूछेंगे? तो यहाँ गुजरात में तो ये हो रहा है, बार बार कविता आ रही है, पोस्टर्स आ रहे हैं, पत्र लिखे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही, क्योंकि सबके मन में सवाल है, ये हो क्या रहा है, क्यों इस तरह से हो रहा है, क्यों इस तरह की एक दुर्भावना पैदा की जा रही है। वो एक बहुत अच्छा शेर भी है कि आप इतनी बुरी तरह से दुश्मनावट न करो, मैं कभी किस बहाने मिलना हो जाए तो इतना संकोच हो कि फिर दोस्ती या तो संबंध ना हो सके, इस हद तक जा रहे ये। और इंसिडेंटली जिस दिन गिरफ्तारी हुई संजय सिंह की, उसी दिन और एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, वो कोई ईडी का ही केस था, शायद कोई बिल्डर की 2 अरेस्ट हुई थी। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे सवाल उठाए। आपको बदले की भावना से कार्यवाही नहीं करनी है, ईडी जो कार्यवाही करे वो निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं? वो पॉलिटिकल वेंडेटा तो होता है, एक सब सत्ता में परिवर्तन हो जाते हैं तो आप अब जो पहले शासन में थे उनको आप परेशान करोगे, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी का काम है, आप ईडीयू काम क्यों कर रही हो? तो बार बार ये सवाल आ रहे हैं। लेकिन इसमें आनंद जी, आपने भी पहले बताया, आगे जाके कुछ साबित तो नहीं होता है, लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस है उस बहाने डराने की कोशिश, या तो मुद्दों, आपने जो कहा वो मुद्दों को भटकाने की भी एक कोशिश है। आप बिजी रह जाते हैं, आप जो जिसके भी सामने केस होता है वो खुद वो नेता, उनके साथ जुड़े हुए लोग एक प्रोसेस में फंस जाते हैं, और जो काम करना है, जो मुद्दे उठाने हैं, शासक पक्ष के सामने जो काम करना है वो नहीं हो रहा है। लेकिन अब ये सब बहुत ऑब्वियस हो रहा है, मुझे ये लग रहा है कि अभी ये सब बहुत ऑब्वियस हो रहा है। लोग ये समाचार सुन के जो रिएक्शन देते हैं वो बताओ इंटरेस्टिंग हो गया। अच्छा, जैसे समाचार आता संजय सिंह की धरपकड़, अच्छा हो गया, ओहो ठीक है, हमें तो पता था हो जाने वाला। ये जो रिएक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये जो पूरा खेल है वो लोग समझ रहे हैं। जैसे कोई एक केस आता है, कहीं एक यात्रा निकलती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, लोगों के अच्छा वहां हो गया, ठीक है चलो ये तो होने वाला था। ये जो प्रोसेस हो रहा है, मुझे लगता है ये अति की गति नहीं, ऐसा जो हम करते हैं ये हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। सबको परेशान करो, जो भी आपके सामने कुछ बोले उसको परेशान करो, फिर थोड़ा तो सहन करना सीखो। आप पावर में बैठे हो, इतने साल से पावर में बैठे हो, इतनी बड़ी ऊंचाई पर आप जाते हो, तो आपको तो और लोग और आपकी टीका होगी, आपको तो सहन करना होता है। हमने तो ऐसे भी नेता देखा है, जवाहरलाल नेहरू वाक्य का नाम है, कि कार्टूनिस्ट को मिलते हैं, अगर अच्छा कार्टून बनाए तो कहते भाई बहुत आपने अच्छा हमारा कार्टून बना दिया। वो अपेक्षा तो नहीं करते आज, लेकिन कम से कम थोड़ी सी सहन टीका करने की रखनी चाहिए। और ये आप हराओ इलेक्शन में, और आप हरा रहे हो। अभी तक का तो रिकॉर्ड यही कि आप इलेक्शन में अपने पॉलिटिकल जो राइवल है उनको हरा रहे हो। अब उनको जेल में डाल के उसको परेशान करके दुश्मनावट की भावना क्यों पैदा हो रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा रहा है। और इसीलिए एक मैं हमारी बात उस साथ खत्म करूं, शायद ये दूसरों को इसलिए डराया जा रहा है कि शायद एक डर भी पैदा हुआ है कि अगर हमारी सत्ता चली गई तो हमारा क्या हाल होगा। जो लोग जो डरता है वही दूसरे को ज्यादा डराने की कोशिश करती, शायद यही हो रहा है। अब बहुत सालों के बाद सत्ता मिली है तो अब उसको हारने की तैयारी नहीं है। हार जाएंगे तो क्या हुआ है, वो जो डर एक बड़ा पैदा हुआ है, उनका ये रिएक्शन है जो कि सही नहीं है। वो खुद के लिए सही नहीं है, लोकतंत्र के सही नहीं। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, यही तो असली गेम है। आप जीतते हो, आप हारते हो, हारने के बाद भी आप पब्लिक लाइफ में रहते हो, पब्लिक का भला करते हो। ये लोकशाही में अब जाना है, लेकिन ये इसकी तैयारी नहीं थी। अभी हमें लग रहा है कि जब वो विपक्ष में थे तो हमें वो एज ए विपक्ष अच्छा लग रहा था, लेकिन आज वो जब सत्ता में आए तो पता चला कि वो जो कर रहे थे वो लोकशाही में विपक्ष का जो काम था वो न था। वो ये था कि किसी तरह से सत्ता ले ले, और जो 50 साल की बात बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें तो सत्ता से जाना ही नहीं। अगर हम जाना पड़ा तो हमारा क्या होगा? जो डर है वो डर की वजह से शायद सबको डराने की कोशिश हो रही है। दिलीप जी, अंतिम सवाल, समय बिल्कुल नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ इतनी चीज पूछ लूं, मोदी जी का डेस्परेशन है अपना नैरेटिव बनाना, वो किस पे चुनाव लड़े, वो कहीं मामला बैठ नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कि वो जो एक नया लोग कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारियों पे लड़ाई, भ्रष्टाचारियों पे वॉर के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द इतने भ्रष्टाचारी उन्हीं के द्वारा बोले गए, उन्हीं की पार्टी के द्वारा, चाहे वो येदुरप्पा जी हो, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे तमाम भ्रष्टाचारियों से लिप्त, मोदी जी क्या इस नैरेटिव को सेट कर पाएंगे कि भ्रष्टाचारियों पर वार?
इस पे इलेक्शन में जाने की हिम्मत करेंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। गुजरात में भी देखते हैं, गुजरात में बाकी कुछ हो रहा है, लेकिन जो पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है तो यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी जो छोटे पैमाने से लेके बड़े पैमाने तक जो भी कुछ होता है वो सब कुछ गुजरात में भी हो रहा है, लोगों ने देख रहा है। बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को और वजह से, भ्रष्टाचार का सामना करने की वजह से नहीं, और वजहों से उनको लोगों ने जिताया है। वो ही अगर वजह आगे चली तो ही जीत पाएंगे। भ्रष्टाचार के सामने जो, या तो विकास की बात, ये जो दोनों करते हैं, विकास तो एक प्रक्रिया चलती रहती है, हमारे वकील साहब ने सही बताया। अगर गवर्नमेंट है कम से कम अवरोध खड़ा करे तो हम तो विकास कर ही लेंगे, तो वो मुद्दा ही नहीं है। भ्रष्टाचार को लड़ने के बाद उन्होंने विजय नहीं प्राप्त किया, बाकी कारणों से विजय प्राप्त किया है। तो ये बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये लोग भी जानते हैं। लेकिन एक जो आपको एक नरेशन खड़ा करना होता है कि हम उनके सामने खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा। न तो गुजरात में ये मुद्दा कभी चला है और राष्ट्रीय लेवल पे भी नहीं चला। बाकी जो मुद्दे हैं वो किस तरह से आकार लेते हैं 5 राज्यों में, और उसके बाद वही मुझे लगता है डिसाइडिंग फैक्टर होंगे।